हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस एंड आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आपके एग्जामिनेशन में शानदार क्वेश्चंस लड़ेंगे, बस एक बार उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। आने वाले जो सब्जेक्ट्स आपका हिस्ट्री का है एकदम 100% लेता हूं गारंटी इस चीज़ का, ये इसी से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैंपियन, आप इस टॉपिक को पढ़िए, इसको समझिए, ताकि हम लोग क्वेश्चन आसानी से क्या जी बना सके। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को इतना अच्छा पढ़ेंगे ताकि हम लोग का याद हो जाए। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो कलम उठा लीजिए और कॉपी ले लीजिए। एक क्वेश्चंस को वन लाइनर आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। आइए देखते हैं और क्वेश्चन बनाना हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये देखिए दिया गया है, ये हमारा देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका है। जाहिर सी बात है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आई मीन टू से दैट, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये जाहिर सी बात है हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से होते हैं। आपको पता है कि इतिहास जो होता है वो 3 भागों में बांटा होता है आपका है, प्राचीन, मध्यकालीन और एक आपका क्या होता है तो आधुनिक होता है। ठीक है चैंपियन, प्राचीन, मध्यकालीन और एक क्या होता है आपका तो आधुनिक होता है, जो बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे और आपको 100% समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं और उसको समझकर हम लोग पढ़ते हैं। तो दिया गया है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्रश्न संख्या 1 से 100 तक। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिसमें से क्या एक सही रहेगा और आपको 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और आपके द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर क्या करना है, चिन्हित करना है, यानी क्या करना है, रंगना है। ऑप्शंस रहेगा आपका A, B, C और D। मान लीजिए B हो गया तो B को क्या करेंगे हम लोग, रंग देंगे। रेड लेकर नहीं जाएंगे, ब्लैक एंड ब्लू पेन लेकर जाएंगे। ठीक है चैंपियन, आइए देखते हैं क्वेश्चंस को, शानदार तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है। आपको मालूम होना चाहिए रेनबो पार्ट 2 में क्वेश्चन आपका एक टॉपिक का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, कौन लिखा है तो महात्मा गांधी। उसी में आपको आप देखेंगे उसी में क्या था, माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ किसकी रचना है तो क्या बोलेंगे, महात्मा गांधी। किसकी रचना है तो महात्मा गांधी। ठीक है चैंपियन, चलिए समय ना व्यर्थ करेंगे, क्वेश्चन को फटफट बनाएंगे ताकि आपको आसान लगे क्वेश्चन और जल्दी जल्दी क्वेश्चन क्या जी बन जाए। आइए, सर की उपाधि किसने वापस कर दी थी, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्या मारेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चंस को आंसर को चैंपियन फटफट पढ़ेंगे ताकि आपको याद हो जाए और फटफट क्वेश्चंस बने। ठीक है, नेक्स्ट, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है, वर्ष पर ध्यान देंगे। दिया गया है अधिनियम को क्या कहते हैं और कहता है कि 1919 में क्या हुआ था तो वो बात करते थे। 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। 1919 में रोलेट एक्ट भी हुआ था, तो यहाँ ऑप्शन दिया हो गया रोलेट एक्ट, लेकिन पूछ रहा है अधिनियम, तो ये नहीं होगा। मार्ले मिंटो सुधार, ये भी नहीं होगा। वर्नाकुलर एक्ट, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट को हम लोग टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आइए, कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। कहता है, देखिए ध्यान से, 1 2 3 हम लोग पढ़ लिए। चलिए 4 कहता क्या है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है, सुधारेंगे इसको, मिलाएंगे हम लोग। कहता है क्या कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने क्या जी संविधान सभा पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन आपका VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने किए थे, 200, 225, 284, 300। क्या मारेंगे, 284 लोगों ने क्या किया था कि संविधान सभा पर क्या जी हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, कौन कौन से कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पैट्रिक लॉरेंस, ये भी थे। AB अलेक्जेंडर, ये भी थे। सर स्टेटफोर्ड क्रिप्स, ये भी थे। यानी इनमें से क्या मारेंगे, सभी। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो D मारेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन कहता है नंबर 6, भारतवर्ष किस वर्ष क्या हुआ, गणतंत्र हुआ। 1947, 1950, 1952, 1957। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर 1947,
1950, 1952, 1957 ऑप्शन में क्या मारेंगे? 1950 में क्या हुआ थी? तो गणतंत्र हुआ था। जाहिर से बात है, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। बट क्वेश्चन क्या पूछा है? गणतंत्र कब हुआ? 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, एकदम पूछेगा, गारंटी ले लीजिए 100% पूछेगा। कहता है क्वेश्चन, यहाँ हमेशा विद्यार्थी क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन है, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? भारतवर्ष का पूछता है, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लाल बहादुर शास्त्री, रेडक्लिफ, सी राजगोपालाचारी। क्या मारेंगे? सी राजगोपालाचारी। क्यों मारेंगे? क्वेश्चन पूछता है, कहता है भारतवर्ष का, और क्वेश्चन रहता कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो क्या मारेंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है। जिसको इसको टिक मारेंगे आप नोट कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, एकदम लड़ेगा ही लड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। बहुत सारे क्वेश्चन से जल्दी थोड़ा चलेंगे हम लोग। ठीक है। नंबर 9, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, चैंपियन है, एक बार देख लेंगे आपको एकदम याद हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला था? जय हिंद। भगत सिंह, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं का दिल में ना आपू। उसके बाद नंबर 11, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है तहकीक ए हिंद किसकी रचना है? अल बरूनी। किसकी रचना है? अल बरूनी की क्या है? तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा बितान थे? तो अल बरूनी। अल बरूनी एक क्या था? यात्री था, जो कहाँ आया था? भारत में यात्रा करने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। पहले कौन आया? पुर्तगाल आया, दूसरा कौन आया? डच आया, तीसरा कौन आया? ईस्ट इंडिया कंपनी, और चौथा कौन आया? आपका फ्रांसीसी आया। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1600 ईस्वी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिए, एकदम लड़ेगा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन। संथाल विद्रोह तो कंफर्म पूछेगा आपके एग्जाम में, 100% पूछेगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था? आइए देखते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, चैंपियन है। देख लेते हैं कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। आइए देखते हैं, तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855। कब हुआ था? 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। कहीं कहीं क्या देता है? 1855, और यहाँ पे क्या लिख देगा? 1856। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आइए, क्वेश्चन कहता है 14, किस गवर्नर जनरल ने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बैटिंग, ये लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड वेलेस्ली। जाहिर सी बात है, पहले समझेंगे कि ऑप्शन कौन सा नहीं होगा। डलहौजी नहीं होगा, उसके बाद ऑकलैंड नहीं होगा, अब बी होगा, किसी होगा। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? सी ऑप्शन मारेंगे। क्या? लॉर्ड बैटिंग, यानी क्या? महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, एकदम पूछे क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, देख लेते एक बार ध्यान से इसको। आइए, हाँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा चैंपियन, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एक मिनट, हाँ देख लेते हैं, चलिए। हाँ, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि संथाल विद्रोह, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ये आपका जतरा भगत, भागीरथ, उसके बाद सिद्धू कान्हू, उसके बाद दुबिया गोसाई। क्या मारेंगे? सिद्धू कान्हू। शानदार क्वेश्चन, चैंपियन है, सिद्धू कान्हू को टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 16 क्वेश्चन कहता है कि दक्कन दंगा आयोग कब हुआ था? 1875। क्वेश्चन फटफट पढ़ेंगे, एग्जाम से जाने से पहले उसको पढ़ लेंगे। जाहिर सी बात है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से क्या होंगे? लड़ जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का किन किन नामों से उनको जाना जाता था? छबीली भी जानते थे, मनु भी जानते थे, मणिकर्णिका भी जानते थे। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जो ऑप्शन नहीं उसको काट देंगे। लक्ष्मीबाई झांसी की थी, बैजाबाई सिंधिया ग्वालियर का था,
बेगम हजरत महल लखनऊ, क्या मारेंगे, नहीं ये नहीं करेंगे, अवध ये मारेंगे हम लोग। बेगम हजरत महल ऑप्शन नंबर सी करेंगे। बेगम जिन्नत महल यहाँ पे नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो क्लाइव, बैटिंग, कैनिंग, डलहौजी। गवर्नर जब पूछता है तो अधिकांशतः क्या मारते हैं, लॉर्ड बैटिंग। लॉर्ड बैटिंग के साथ चलते हैं तो ऑप्शन सही नहीं रहता है आपका। अब क्या मार देते हैं हम लोग, इसको देख लेते हैं एक बार। क्लाइव, बैटिंग, क्या मारेंगे हम लोग, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ठीक है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 20। 1857 क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण क्या था, क्यों हुआ था 1857 क्रांति, क्यों हुआ था? तो आपको मालूम होना चाहिए, मंगल पांडे है ना, कब, 10 मई 1857 है ना। तो जाहिर सी बात है सती प्रथा ये नहीं था। व्यक्तिगत सिद्धांत, ईसाई धर्म, क्या मारेंगे, चर्बी वाले कारतूस है ना, कारतूस आपका था, चर्बी वाले कारतूस उस पर आपका था। 21 क्वेश्चन फटफट बनाएंगे। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो माधव वत्स ये नहीं किए थे। विलियम जोन्स ये भी नहीं थे। दयाराम साहनी हड़प्पा थे, ये क्या मारेंगे, राखल दास बनर्जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन से एग्जाम में आ जाता है। किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? किसका नहीं था? तो लोहा का ज्ञान सिंधुवासी घाटियों को, लोगों को, वासियों को नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जामिनेशन में, एकदम वीवीआई कर लीजिए इसको। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? कनिंघम, ये नहीं किए थे। ये आपका है डीसी सावरकर, ये नहीं किए थे। फ्लिक नहीं किए थे। विलियम जोन्स, क्या मारेंगे, विलियम जोन्स। हड़प्पा किस नदी पर है? आपको बताया थे हड़प्पा यानी ट्रिक क्या था, रावी से रावण, रावी से रावण, हड़प्पा यानी क्या, हड़पना, यानी सीता ने रावण ने सीता को हड़प लिया, तो क्या मारेंगे, रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कलिंगा, कलिंगा पड़ता है उड़ीसा में। कलिंगा का लड़ाई कब लड़ी गई थी? 261, 280, 285, 290। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए 261 ईस्वी में। क्या? तो कलिंगा की लड़ाई हम लोग लड़े थे। नेक्स्ट अशोक, बहुत पूछता है एग्जाम में से, वीवीआई कर लीजिए। अशोक किस वंश का राजा था? तो क्या मारेंगे, मौर्य वंश। बहुत आसान क्वेश्चन। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन थे? तो आपको मालूम होना चाहिए, क्या बोलेंगे, उदयन। और उदयन जो था इसका जो वंश था उसको क्या बोलेंगे, हर्यक वंश। हर्यक वंश को ही क्या कहते थे, पितृहंता वंश के नाम से जानते थे, जो पिता की हत्या करके राजा बनते थे लोग, है ना। उसके बाद मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? विशाख दत्त ने। शानदार क्वेश्चन से फटफट बनाएंगे। 28 क्वेश्चन। 29 समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती थी? तो नेपोलियन से की जाती थी। एकदम आपको हम सब बताए हुए हैं, एक बार इसको देख लेंगे, शानदार क्वेश्चन से आपके काम बन जाएंगे। नेक्स्ट बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म गौतम बुद्ध, आपको कहा गया था बोध गया में तो ज्ञान प्राप्ति हुई थी ना, पावापुरी था, सारनाथ था, उपदेश दिए थे। क्या मारेंगे, लुम्बिनी। आपको मालूम था इनकी माँ जो थी, देखिए माँ जो थी अपने मायके जा रही थी, लुम्बिनी एक गांव है, जगह है, वहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन देख लिए, जो आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन चैंपियन है। आपको जाहिर सी बात है आसान से आपको याद हो गया होगा, जाहिर मैं आशा करता हूँ इस तरह से। चलिए उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आइए नंबर 31 क्वेश्चन फटफट पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? लौह युग, कांस्य युग, इनमें से कोई नहीं। ताम्र युग। क्या मारेंगे हम लोग, कांस्य युग। उसके बाद है 32 मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो क्या मारेंगे, मृतकों का टीला होता है। बस इसको ना खाली पढ़ लेंगे ना आपको, तो आपको जाहिर सी बात है, आप पढ़े तो हैं ही, एक बार पढ़ लेंगे आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है चैंपियन, शानदार एकदम लड़ेगा, गारंटी के साथ ले लीजिए, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन, दयाराम साहनी, लॉर्ड डलहौजी, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट हड़प्पा का उत्खनन किसने कराया था? दयाराम साहनी। बहुत सारे चोर लुटेरे हड़प रहे थे, उसी में एक आदमी था, बोला अरे यार मत हड़प, क्या कर दो, दया कर दो। नेक्स्ट
आइए 35, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ है? सिंध में है, बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है, क्या मारेंगे? राजस्थान। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर हुआ था? ये बहुत पूछता है एग्जामिनेशन में, क्या होता था? गंगा, सोन और पुनपुन। गंगा, सोन और पुनपुन। 37, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था? तो क्या मारेंगे? गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जानते थे। आपको हम सब सिखाए हुए चैंपियन, हम आपको इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप क्वेश्चन आसानी से क्या जी बना लें और एक बार इसको जरूर पढ़ लें ताकि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। एक सजीवन बूटी, जो नहीं आता है एकदम आने लगेगा। वेद कितने हैं आपके? जाहिर सी बात है 4 वेद है, आपको मालूम है 4 वेद है। चलिए नेक्स्ट 39, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछता है, वीवीआई कर लीजिए इसको। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? भीम की भी थी, युधिष्ठिर की भी थी, अर्जुन की थी। इनमें से क्या मारेंगे? सभी की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर डी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 41, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, वीवीआई कर लेंगे उसको हम लोग। क्वेश्चन है, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था? शेरे पंजाब के नाम से, जाहिर सी बात है भगत सिंह तो है नहीं, सैफुद्दीन किचलू ये भी नहीं थे, चंद्रशेखर आजाद भी नहीं थे। क्या मारेंगे? लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? डी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? किस पार्टी का गठन किया था? जाहिर सी बात है भारतीय स्वतंत्र पार्टी ये नहीं किए थे, क्रांतिकारी मोर्चा ये भी नहीं किए थे, आज़ाद हिंद फौज, जाहिर सी बात है बहुत लोग दिमाग लगाता है आज़ाद हिंद फौज, लेकिन हिंद फौज नहीं। क्या मारेंगे? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। नेक्स्ट 14 नवंबर में किनका जन्म दिवस मनाया जाता है? 14 नवंबर, आप इसका आंसर खुद से बताएंगे। तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर हम लोग क्या मारेंगे? तो महात्मा गांधी को तो हम नहीं मनाते, 2 अक्टूबर होता है, ये ऑप्शन तो है नहीं। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जामिनेशन में, बहुत पूछता है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 45, शानदार पढ़ेंगे, जानदार पढ़ेंगे और अब क्वेश्चन जो भी है एकदम आपको सामने कंफर्म सामने आ जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1906, 1915, 1919। ये देखिए अगर चारों देखें तो अपने आप आंसर आ जाएंगे। 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और हिंदू की स्थापना कब हुई थी? 1915 में हुई थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। क्या मारेंगे? 1906 मारेंगे। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन, दोनों क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जामिनेशन में, बहुत पूछता है दोनों क्वेश्चन। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ था। 1906 में अभी देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी? नहीं। भीमराव अंबेडकर? नहीं। बाल गंगाधर तिलक? क्या मारेंगे? लाल बहादुर शास्त्री। क्या मारेंगे? लाल बहादुर शास्त्री। बहुत आसान क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? 48 क्वेश्चन। तो क्या मारेंगे हम लोग? जन गण मन अधिनायक। जन गण मन नहीं बोलेंगे, जन गण मन अधिनायक। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? बी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 49। देख रहे हैं ना हम लोग हाफ सेंचुरी में पहुंच गए तुरंत। थोड़ा सा ध्यान दें क्वेश्चंस को, आसानी से क्वेश्चंस क्या जी पहुंच जाएंगे, बहुत ही आपको आसान लगेगा। ठीक है चैंपियन, देखते आइए। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? छपरा, सिवान, क्या मारेंगे? जीरादेई नामक गांव में क्या हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, भारत का संविधान, एकदम क्वेश्चन सेम टू सेम लड़ जाता है चैंपियन, थोड़ा सा पढ़ लेंगे लड़ जाएगा। आइए 26 जनवरी 1950 में हुआ था। आइए 51, प्रथम बौद्ध संहति कहाँ हुआ था? सारनाथ ये नहीं हुआ था, बोध गया भी नहीं हुआ था, बनारस की बातें नहीं करना है। क्या मारेंगे? राजगृह में हुआ था। श्वेतांबर और दिगंबर, ये बड़ा क्वेश्चन दिमाग एकदम घुमाता रहता है हमेशा। श्वेतांबर और दिगंबर
किस धर्म से संबंधित है? तो ट्रिक हम बता रहे हैं आपको, जहां पे आधा म आ जाए, देखिए आधा म है ना, तुरंत कहाँ पहुंचेंगे? म से क्या? महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी से क्या पढ़ेंगे? जैन धर्म। एकदम सुपर ट्रिक है। जहां पे आधा आधा म आ जाए, म से महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी किस धर्म से? तो क्या मारेंगे? जैन धर्म। सुपर ट्रिक है, कभी भूलिएगा मत। सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो क्या मारेंगे? बौद्ध धर्म। सिंपल सी बात आपका है। नेक्स्ट, शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। तो हुमायूं को हराया था। किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शानदार है। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? तो जहांगीर क्या था? मुगल वंश का राजा था। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? तो क्या मारेंगे? 1605 से 1627 तक। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब क्या होता है? सुलह ए कुल जो होता है, सुलह ए कुल, ये आपका मुगल वंश का क्वेश्चन से आपका है, मुगल वंश। और मुगल वंश से कौन सा राजा ने किया था सुलह ए कुल? तो क्या मारेंगे? अकबर। और किसके बारे में बात हो रही थी? किसके बारे में बात करेंगे? धर्म के बारे में। क्या बात करेंगे? तो धर्म के बारे में बात होती थी। सुलह ए कुल की नीति होती थी। नेक्स्ट, 1556 में पानीपत का दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको हरा दिया था? तो चंगेज खां को। इसको हराया नहीं था। नादिर शाह को नहीं। किसको हराया था? क्या मारेंगे? हेमू को हराया था। तो 1 से लेकर 57 तक शानदार क्वेश्चन है, जो आपके एग्जामिनेशन लड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। एक बार देख लेंगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आइए आइए आइए, चलिए चलिए, क्वेश्चन आपके सामने आ गया। 58 क्वेश्चन है, जीतल का अर्थ क्या होता है? शास्त्र है जीतल? नहीं। वाग्य यंत्र है? क्या है आपका? सिक्का है, एक सिक्का है। ताजमहल का निर्माण किसने बनाया था आपका? जहांगीर की शाहजहां। तो जाहिर सी बात है, यादगार बाबू पल था। क्या मारेंगे? शाहजहां करेंगे हम लोग। कुरुक्षेत्र का युद्ध कौन जीता था? पांडव जीते थे। कौरव पांडव लड़ाई हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा था। आइए, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित था? तो जाहिर सी बात है, क्या मारेंगे हम लोग? विजयनगर। सिंपल सी बात है आपका। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम नोट कर लेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, आप टिक लगा लीजिए, देख लीजिए। आमुक्त माल्यादा किसने लिखा था? तो कृष्णदेव राय। कौन लिखा था? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा था। आइए 64, आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित थी? आयंगर मुगल से है? नहीं। बहमनी से है? दिल्ली से है? नहीं। क्या मारेंगे? विजयनगर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? ये क्वेश्चन बहुत पूछा है एग्जामिनेशंस में। अल बरूनी किसके साथ? तैमूर के साथ? नहीं। गजनी के साथ? नहीं। मोहम्मद बिन कासिम? नहीं। क्या मानेंगे? मोहम्मद गोरी। आप देख सकते हैं, मोहम्मद गोरी के साथ नहीं करेंगे इसको। अल बरूनी जो था मोहम्मद गजनी के साथ है, तो ऑप्शन नंबर सी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी बौद्ध परिषद। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, शानदार क्वेश्चन है, देख लेंगे तो याद हो जाएगा। चौथी बौद्ध परिषद किस राजा के शासनकाल में हुआ था? राजा का नाम क्या था? कनिष्क था। और कहाँ हुआ था? तो कश्मीर में हुआ था। ये भी कोई कहीं पूछ देता है तो इसको भी जान लेंगे। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था? बंगाल में, तो ऑप्शन क्या मारेंगे? चैतन्य, गुरु नानक, कबीर। क्या मारेंगे? रामानंद। उसके बाद कबीर, उसके बाद चैतन्य, उसके बाद गुरु नानक। बोलो क्या मारेंगे ऑप्शन नंबर हम लोग? तो चैतन्य महाप्रभु को टी लगाएंगे हम लोग। कबीर तो आपका रामा उत्तर भारत में थे ना, रामानंद। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बड़ी पूछता है आपके एग्जाम में। तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक का। किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक का। कबीर नहीं। क्या मारेंगे? गुरु नानक। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो बी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो क्या मारेंगे? कबीर का। किसका है? तो कबीर का है।
कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? अकबर, ये नहीं, जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है, शासनकाल जहांगीर करेंगे हम लोग, शाहजहां नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 71, सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? आगरा में है। सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ सबसे पहले किसने किया था? रामानंद ने। किसने किया था? तो रामानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, आपको बताया गया था, वाराणसी में हुआ था। जो देखिए सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जरा सा पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। ये क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लेंगे। 74, भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? अंग्रेज नहीं, फ्रांस नहीं, डच नहीं, क्या मारेंगे? पुर्तगाल। कैसे याद कर लेंगे इसको? PDEF, PDF। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि प्लासी युद्ध कब हुआ था? 1757 में प्लासी युद्ध हुआ था। बहुत आसान क्वेश्चन है। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, डफरिन, हेस्टिंग्स, ऑकलैंड। ये लोग नहीं किए थे। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे हम लोग? ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट 77, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? लखनऊ की नहीं, अवध की नहीं, कहाँ की थी? झांसी की थी। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एक बार इसको देखिए, समझिए, बनाइए। शानदार क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, बस थोड़ा सा देखना है, जानना है और इसको समझना है। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, वीर कुंवर सिंह, ये तो कंफर्म है, ले लो गारंटी मेरे से, बाबू एकदम पूछेगा। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? जगदीशपुर। महात्मा गांधी का पहला शुरू किया गया जन आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। कहाँ पे? बिहार पे। ये कब हुआ था? 1917, है ना? राजकुमार शुक्ल के कहने पर आपको सिखाया बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए यहाँ पे 80 क्वेश्चन। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन किसने किया था? रास बिहारी बोस, भूपेंद्र नाथ। ये लोग नहीं किए थे। इनमें से कोई नहीं है, क्या मारेंगे? अंबिका चरण मजमूदार। क्या मारेंगे? अंबिका चरण मजमूदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य कला का उदाहरण है? क्या मारेंगे? नौ गौथिक स्थापत्य कला का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1910, 1912, 1913। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? 1911। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है चैंपियन, एकदम सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है। अगर आप बढ़िया से इसको नोट कर लेंगे तो एकदम गारंटी लेता हूं कि 100 में 50 नंबर सेम टू सेम लड़ जाएंगे। गारंटी के साथ है, जो 50 नंबर नहीं लड़ेंगे तो आपको पढ़ाया गया है, आप पढ़े भी हैं, आराम से क्वेश्चंस लड़ जाएंगे। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? 1853 में हुआ था। आपको मालूम है चीज़ को है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915 में आए थे। आपको मालूम है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। आपको ये बात मालूम है, आपको है। ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दांडी मार्च में क्या हुआ था? अब जानेंगे। स्वदेशी आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन था। क्या मारेंगे हम लोग? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? बी मारेंगे। तो 1 से लेकर 87 क्वेश्चन देख लिए, बहुत ही शानदार आराम से क्वेश्चंस बन गए। आइए अब उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं चैंपियन। हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या दिया गया है, इसको एक बार देख लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से बनना शुरू हो जाए। चलिए हाँ आइए 88 क्वेश्चंस क्या कहता है, इसको एक बार देख लेते हैं ताकि आसानी से क्वेश्चंस क्या जी बन जाए। देखते हैं क्या कहता है। चलिए 88 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 88,
बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? अभी हम वहाँ बताए थे कब हुआ था, 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ये एग्जाम बहुत पूछता है चैंपियन, VVI कर लेंगे इसको, है ना, एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। हाँ, तो कब हुआ था? 1931। कब हुआ था? 1931। एकदम पूछता ही फिक्स है आपका, 100% फिक्स है। साइमन कमीशन, अरे भाई क्वेश्चन पूछ रहा है, जबरदस्त क्वेश्चन है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928, 1932, 1924, 1920। क्या मारेंगे ऑप्शन नंबर? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, उसी समय सब कुछ बात हुआ था। गंगा पुत्र, आइए, गंगा पुत्र किसको कहते थे? भीष्म को। ये डैडी से प्रतिज्ञा लेते कि हम जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे, इसी व्रत के कारण, इसी तपस्या के चलते इनको क्या गंगा पुत्र कहा गया है ना, किसको? भीष्म को। शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपको मालूम है कहाँ हुई थी, तो बोध गया। ये सब आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन फटफट बनेगा चैंपियन, जरा सा ध्यान देंगे क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट, स्तूप किससे संबंधित है? तो क्या मारेंगे? बौद्ध धर्म। क्या मारेंगे? बौद्ध धर्म। अब क्वेश्चन कहता है 94 कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी, सारनाथ। कहाँ हुआ था आपका जन्म इनका? दिमाग लगाएंगे, लुम्बिनी। महावीर है कुंडन वन वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? सी मारेंगे। शानदार क्वेश्चन आपका है टोडरमल। बस क्वेश्चन देखिए, फट से बना दीजिए। वित्त मंत्री, कौन मंत्री? वित्त मंत्री कौन था? तो राजा टोडरमल को, राजा किसने बनाया? अकबर ने किसको बनाया था? टोडरमल को वित्त मंत्री। शानदार क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है, देखिए एकदम पूछेगा, गारंटी बाबू एकदम पूछे क्वेश्चन अभी जो बताने जा रहे हैं। 96, अकबरनामा की रचना किसने किया था? अमीर खुसरो, अलबरूनी, इब्न बतूता। क्या मारेंगे? अबुल फजल। नेक्स्ट है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्या मारेंगे? यमुना नदी के तट पर किनारे स्थित है। बस सुनकर पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए 100 तक पहुंच गए चैंपियन हम लोग। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो क्या मारेंगे? बहादुर शाह जफर। और ये शानदार क्वेश्चंस, भारत में मुगल वंश का संस्थापक किसे कहते हैं? तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो सिंपल सी बात है, क्या मारेंगे? तो बाबर। आशा करता हूं कि 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन शानदार तरीके से आपको याद हो गया होगा। जाहिर सी बात है, इसको एक बार देखेंगे, समझेंगे और क्वेश्चन को आसानी से क्या करेंगे? बनाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ देखते, चलिए आइए क्वेश्चंस को एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, आसानी से क्वेश्चन बनाएंगे ताकि आपको आसान लगे और क्वेश्चन बनना शुरू हो जाए। चलिए जब देखते हैं चैंपियन क्या कहता है। आइए चलिए क्वेश्चंस को जरा सा पढ़ लेंगे, आसान लगेगा आपको, आसान दम तरीके से क्वेश्चंस क्या जी बनाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। आइए थोड़ा सा हमको बस सॉल्व कर देना है आपको ताकि आपको याद हो जाए और जबरदस्त तरीके से आपको लगना शुरू हो जाए। चलिए देखिए शानदार क्वेश्चन से, फिर अब क्वेश्चन कहता है, अब आप इसका थोड़ा आंसर देंगे, जल्दी से करेंगे इसको, लिख कीजिए शानदार क्वेश्चन से। चलिए इसका आंसर आप लोग बनाएंगे चैंपियन, बहुत ही आसान क्वेश्चन से। देखेंगे इसको क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है दक्कन दंगा आयोग कब हुआ था? अभी हम क्वेश्चन डिस्कस किए थे, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था, अभी क्वेश्चन डिस्कस किए चैंपियन, ठीक है ना। आराम से क्वेश्चंस को बनाएंगे। आइए दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? तो क्या मारेंगे? 1875 में। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। कर्नवालिस कोड कब गठित हुआ था? 1793 में हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन से। अब ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, दामिन इको क्या था? तो एक क्या था? भूभाग था। दामिन इको, ये टॉपिक पढ़ना था संथाल विद्रोह में। नेक्स्ट, महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑकलैंड नहीं था आपका।
विलियम लॉर्ड डलहौजी भी नहीं था, लॉर्ड वेलेस्ली था, क्या मारेंगे विलियम बैटरी, तो विलियम बैटरी को टिक लगा देंगे, नहीं हम लोग क्या मारेंगे लॉर्ड वेनेस्ली, लॉर्ड वेनेस्ली, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। नेक्स्ट, अभी बोले थे संथाल विद्रोह नेता कौन, अभी उससे पहले पीछे क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग, यही क्वेश्चन क्या करता है बार बार रिपीट करता है। नेक्स्ट, फ्रांसिस बुकानन क्या था, एक सैनिक था, नहीं, क्वेश्चन नंबर 6। गायक था, अभियंता था, नहीं, क्या था, एक सर्वेक्षक था, एक सर्वेक्षक। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, तो 1600 शताब्दी में होती है। लक्ष्मीबाई के गोद लिए हुए पुत्र का नाम क्या था, गुंडीराज, मर्दन सिंह, सदाशिव, दामोदर राव नाम था, क्या नाम था, दामोदर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, फटफट बना लेंगे, आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट, कहता है जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो क्या मानेंगे वीर कुंवर सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, बड़ा शानदार क्वेश्चन आ गया। वालपोल नहीं थे, डिजरेली नहीं थे, ग्लैडस्टोन नहीं थे, क्या मानेंगे पामस्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, कौन नहीं है, मोहनजोदड़ो तो है ही, लोथल भी है, कालीबंग, विजयनगर ये तो अलग है ना, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे डी को लगाएंगे टिक, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, पूछता है बार बार, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया था, 1784, उसके बाद आपको दिया गया 1853, 1835, क्या मानेंगे 1861। अच्छा एक तो देख लेते हैं हम लोग, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो ये एक बार थोड़ा समझेंगे 1902, 1784 को डॉट इस पर कर लेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे, जाहिर से बात है। चलिए, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब किया था, 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते क्वेश्चन क्या कहता है। 14, धौलावीरा किस राज्य में है, तो पंजाब में तो है नहीं, गुजरात में नहीं, दक्षिण, क्या मारेंगे हरियाणा, क्या मारेंगे हरियाणा में आपका धौलावीरा है। नेक्स्ट, उसके बाद अच्छा एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, देख लेते हैं ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो गुजरात करेंगे इसको, हरियाणा नहीं करेंगे आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो क्या मारेंगे सिंधी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, आइए 16 क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानाघर किस नगर में पाया गया था, तो क्या मानेंगे मोहनजोदड़ो में पाया गया था। पुरातात्विक के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं आता है, तो साहित्य नहीं आता है, सिक्के नहीं आते, अभिलेख, भग्नावशेष, तो क्या मारेंगे हम लोग साहित्य, क्या मारेंगे साहित्य को टिक लगा देंगे हम लोग, आसान क्वेश्चन से। नेक्स्ट, लोथल देखिए, थल मतलब भूमि, और भूमि पर लोग क्या लगाते हैं भोग लगाते हैं, तो क्या मारेंगे भोगवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक 19 क्वेश्चन, त्रिपिटक जो है किस धर्म से साहित्यिक है, तो क्या मारेंगे बौद्ध धर्म, त्रिपिटक है ना, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक है ना, बताएं आप लोग को हम। राज तरंगिणी के लेखक कौन है, कोटले तो नहीं है, पढ़नी भी नहीं है, विशाख दत्त भी नहीं है, क्या मारेंगे कल्हड़, क्या मारेंगे कल्हड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटफट क्वेश्चन बनाएंगे, और यही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 में, अभी क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग, शानदार क्वेश्चन से एकदम पूछना ही फिक्स है आपका। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, अभी मैंने बताया था जब भारत आज़ाद हो गया तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो क्या मारेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। जय हिंद कितना पूछेगा, जय हिंद बाबू, जय हिंद कंफर्म है आपका। जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। ये सब शानदार क्वेश्चन से जरा सा पढ़ लेंगे ना, आपका आसानी से क्वेश्चन सब याद हो जाएंगे, बस जरा सा पढ़ना चैंपियन है। 1 से लेकर क्वेश्चन नियर अबाउट हम 30 तक लगभग आपका 25, हाँ लगभग 25 तक क्वेश्चन बता दिए थे। इसको एक बार देखेंगे, शानदार क्वेश्चन कहता है कि दूसरा विश्व युद्ध, क्वेश्चन कहता है आपका कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था, कब शुरू हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। तो 1939 में क्या हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या मानेंगे सी मानेंगे।
पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो 14 अगस्त 1947। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई कर लीजिए, एग्जामिनेशन में आपके लड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कहता है। देखिए फिर क्वेश्चन पूछ दिया, देख रहे हैं ना आपको यहाँ पे, भारत गणतंत्र कब हुआ? तो 1950, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री का नाम पूछ दिया। अभी वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। जब देश आजाद हुआ तो कौन गृह मंत्री हुआ? तो क्या मारेंगे? वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री इकबाल अहमद नहीं थे, मौलाना आजाद नहीं थे, लियाकत अली थे कि मोहम्मद अली जिन्ना थे? ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? लियाकत अली। क्या मारेंगे? लियाकत अली। नेक्स्ट, देखिए तो शानदार क्वेश्चन, फटफट पढ़ लें एकदम याद हो जाएगा। 4 मॉडल सेट है, आपको जाहिर सी बात है, और इसके क्वेश्चन एग्जाम, इससे क्वेश्चन सभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको आसानी से एग्जाम में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, अंगुत्तर निकाय के अनुसार जनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? नागदशक, उदयन, बिंबिसार। क्या मारेंगे? आजाद शत्रु। बिंबिसार करेंगे ना हम लोग, बिंबिसार का, ठीक है, हम क्या बिंबिसार करेंगे, हम लोग बिंबिसार करेंगे। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक था? तो मैं बात करता हूँ 544 से 400 आपको 12, उसके बाद 323 से 298, ये लगभग यही हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल कब से मारेंगे हम लोग? 323 से 298 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण किया था? चंद्रगुप्त सेकेंड। एग्जाम पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, वीवीआई कर लीजिए। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, अशोक किस वंश का राजा था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। बार बार क्वेश्चन पूछता है मौर्य वंश से, और एक क्वेश्चन से एग्जाम पूछ देता है। नेक्स्ट, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत भाषा में हुई थी, आपको मालूम है, वर्ड्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण कितनी संख्या कितना मारेंगे आप लोग? तो 18 करेंगे हम लोग। आश्रम व्यवस्था कितने थे? 4 थे, है ना। आपका ब्रह्मचर्य आश्रम था, है ना, ये सब सन्यासी आश्रम सब था, आपका बाल्यावस्था आश्रम बताए हैं, ये पढ़ना था हम लोग को, वैदिक काल में सिखाए हैं आपको। नेक्स्ट, 40 क्वेश्चंस, दम रफ्तार चलेंगे, आसान क्वेश्चंस। अश्वमेध यज्ञ यंत्र का आयोजन क्यों किया जाता था? तो शाही संप्रभुता के लिए भी ठीक है, व्यापार के लिए भी ये भी ठीक आपका है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? सी। आपका ऑप्शन था शाही संप्रभुता, यानी अपना राज्य साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ए करेंगे, बेटर रहेगा। नेक्स्ट, चौरी चौरा कांड हत्याकांड कब हुआ था? 1912 में हुआ था। और कौन सा जिला हुआ था? गोरखपुर। और किस राज्य में पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फिर क्वेश्चन पूछ दिया, ये एकदम पूछता है आसान। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928। बार बार क्वेश्चन पूछता है, देखिए ना यहाँ से। दांडी मार्च के लिए क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। एकदम क्वेश्चन पूछा था, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। दांडी किस राज्य में है चैंपियन? तो गुजरात में है। क्या मारेंगे? गुजरात में है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने अपना पहला जो था आंदोलन कहाँ शुरू किया था? चंपारण। अभी हम डिस्कस किए थे, आपको एकदम पूछना ही, फिक्स से पूछना भी आपको। 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो 1919 को हुआ था, अभी बताया थे आपको, 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। एकदम पूछना ही फिक्स है आपका। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 में। क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा है अभी पिछले वाला प्रश्न में, ये भी क्वेश्चन आया है, ये भी क्वेश्चन आया है, और आपको बता देना चाहता हूँ, ये दो आपको क्वेश्चन से एकदम 100% क्वेश्चन इनसे आते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक चैंपियन है, जरा सा पढ़ लेंगे हम लोग को याद हो जाएगा।
तो आपका हाफ सेंचुरी तक हम लोग पहुंच चुके थे, जो बहुत ही आसान लग रहा था। आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं क्वेश्चंस एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे, याद हो जाएगा। बस जरा सा पढ़ना है, अधिक आपको पढ़ना नहीं है। आइए, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? तो आपको जाहिर से हेमू तीसरा में था, राणा संगा तो है नहीं, इसके उमर शेख नहीं है, इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट, अकबर के दरबार का प्रख्यात शासक कौन था? तो क्या मारेंगे? तानसेन। क्या मारेंगे? तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर क्वेश्चन पूछा है, देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्या मारेंगे? यमुना। क्वेश्चन अभी रिपीट किया था। सुलह एक कुल की नीति किसकी थी? अकबर की थी। अभी क्वेश्चन पूछा है, अभी तुरंत अभी बताया था आपको। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? तो किसने हटाया था? बाबर, अकबर, जहांगीर। और आपको जाहिर सी बात है, हिंदुओं से जजिया कर तो जाहिर सी बात है अकबर ने ही हटाया था, लग रहा है आपको। ठीक चैंपियन, ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे? बी मार देंगे। नेक्स्ट, रूस में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में सेम टू सेम लड़ेगा। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? अफनासी, निकितन, डेमोक्रिटस, पोइस, जीएस लिविडे। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? सी मारेंगे। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी को विश्व का धरोहर कहा गया था? 1986। कब कहा गया था? 1986 में कहा गया था। नेक्स्ट, विजयनगर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। महान शासक कौन था? कृष्णदेवराय था। हम्पी कहाँ पे है बाबू? हम्पी किस राज्य में स्थित है? क्या मारेंगे? विजयनगर। कहाँ पे है? विजयनगर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 60वां, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1336 में हुआ था। एकदम इजी है, बहुत इजी है। आइन ए अकबरी कितने भाग बड़ा था? तो 4। कितने भाग बड़ा था जी? 4 भागों में बटा था। नहीं 4 नहीं, इसका ऑप्शन नंबर आपको मारेंगे हम लोग क्या, ये कितने भाग बड़ा था? तो 5 भागों में बटा था। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद, अभी क्वेश्चन रिपीट किए थे, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था? तो अकबर बोला था, हुमायूं बोला था, बाबर किसने बोला था? तो ऑप्शन नंबर चलेंगे हम लोग, अकबर ने कहा था, आग्रह पर क्या हुमायूंनामा लिखा था? ऑप्शन नंबर 1 चलेंगे हम लोग, अकबर। 64, बादशाहनामा किसने लिखा था? बादशाहनामा, तो ये फैजी। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? अबू फजल। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? अब्दुल हमीद लाहौरी ने क्या लिखा था? बादशाहनामा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए द मोशन में हम लोग हैं। फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था? अकबर। किसने बनाया था? अकबर। सिंपल क्वेश्चन है। अकबर ने किस सन में दिन ए इलाही चलाया था? तो आप देख सकते हैं 1562, 1564, 1579, 1582। ऑप्शन नंबर लेके चलेंगे हम लोग, 4 मारेंगे क्या? 1582 में क्या किया था? दिन ए इलाही धर्म को चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कहता है। चलिए, ये तो क्वेश्चन पूछे थे अभी तुरंत चैंपियन। अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां। कौन था? बैरम खां। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, ये तो अभी क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग। भारत में मुगल वंश के संस्थापक किसे कहते हैं? तो ये भी क्वेश्चन पूछे थे, बाबर को। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन लड़ा हुआ है आपको, जाहिर सी बात है, पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट, बाबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? हाँ, फरिश्ता, बदायूनी, मुल्ला दो प्याजा, मोहम्मद खान। क्या मानेंगे हम लोग? बदायूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 540, 72 तक पहुंच गए। शानदार क्वेश्चन। दिगंबर, श्वेतांबर किस धर्म से? अभी हम बताए थे आपको कि जहां पे म आ जाए वो आपका म से महावीर स्वामी। महावीर स्वामी क्या मारेंगे? जैन धर्म मारेंगे। चलिए, सांची जो स्तूप बना था वो किस जिला में है आपका? तो क्या मारेंगे? रायसेन जिला में। रायसेन कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने। क्वेश्चन बहुत पूछता है, एकदम पूछता है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट, अकबरनामा कौन लिखा था? अबू फजल। कौन लिखा था? अबू फजल। ये क्वेश्चन जितने भी हम करा रहे हैं चैंपियन, एक बार उसको देख लेंगे, समझ लेंगे, आसानी से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में लड़ जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसको पराजित किया था? तो चौसा के युद्ध में बाबर को, हुमायूं को, अकबर को, जहांगीर को। अभी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा था, क्या मारेंगे? हुमायूं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जीतल क्या था? अभी क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग, क्या था? एक क्या था? सोना, चांदी, क्या था? उस समय क्या मारेंगे? तांबा। नेक्स्ट, जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1505 से लेकर 1527। अभी क्वेश्चंस पढ़े थे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो 4 भागों में बांटा गया था। 1 से लेकर यानी 79 तक क्वेश्चंस पढ़ लिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपके हैं। और यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जरा सा पढ़ लेंगे हम लोग को याद हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आसान क्वेश्चन लगेंगे आपके, हार्ड है नहीं, जरा सा पढ़ लेना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन कहता है नंबर 18, 9 रत्न किसके दरबार में थे? अकबर के थे, हुमायूं के थे, शेर शाह के, जहांगीर के। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानंद के शिष्य कौन कौन थे? रैदास भी थे, धन्ना एवं पीपा भी थे, कबीर भी थे। इनमें से क्या मानेंगे हम लोग? सभी। लेकिन हम लोग चलेंगे रैदास के शिष्य कौन थे? तो रैदास के शिष्य आपका रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रैदास। ऑप्शन नंबर 1 को लेकर ठीक हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? बार बार पूछता है, कबीर, नानक, रैदास, क्या मारेंगे? नानक का हुआ था। नेक्स्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? दिल्ली, आगरा, जयपुर और अजमेर। क्या मारेंगे? अजमेर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता ही वाला। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? काशी में क्या मारेंगे? कबीर। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, बीजक, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो क्या मारेंगे? कबीर का। ह्वेन सॉन्ग किस देश का यात्री था? तो क्या मारेंगे? चीन का। एकदम आसान क्वेश्चन। तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृतांत है? तो क्या मारेंगे? अल बरूनी। नेक्स्ट, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मेगास्थनीज। ये बहुत ही प्रसिद्ध था, फेमस था आपका, ठीक है चैंपियन। आसान। फिर क्वेश्चन पूछ दिए, देखिए, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गोरी। ये मोहम्मद गजनी, खाली क्या दिया था? गजनी। यहाँ क्या दे दिया है? मोहम्मद गजनी। नेक्स्ट, कैप्टन हॉकिंस, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो क्या मारेंगे? जहांगीर। बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया, और वहां पर उसको काला पानी की सजा दे दी गई, जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बहुत पूछते हैं एग्जामिनेशंस में, ठीक लगा लेंगे। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सिद्धांत, व्यक्तिगत सिद्धांत के संबंध कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद देखते हैं क्या 1857 क्रांति किस तिथि को शुरू की गई थी? हम बता रहे थे आपको कब शुरू की गई थी? 10 मई को। नेक्स्ट, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? दिल्ली में है। आसान क्वेश्चंस। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1911। कब हुआ था? 1911 में हुआ था। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन पूछा हुआ चैंपियन, जरा सा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका। नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण दिल्ली में आपका हुआ था ना, ध्यान देंगे। अच्छा, इंडिया गेट वो था, ये क्या मानेंगे हम लोग? बम्बई। समझ चलते, उसके बाद देखते क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 को। शानदार क्वेश्चन है। ब्रिटिश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 99, ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और नेक्स्ट है, भगत सिंह को फांसी की सजा कब दे दी गई थी? तो कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931। आपको बता देना चाहता हूं कि 4 मॉडल सेट है, बस 2 मॉडल सेट और हैं, इसको जरा सा ध्यान दे देंगे तो आपको जाहिर सी बात है सभी क्वेश्चन आसानी से एग्जाम में लड़ जाएंगे, ठीक है चैंपियन। आइए देखते हैं उसके बाद। नेक्स्ट, द मोशन में हम लोग हैं। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन चैंपियन, जरा सा ध्यान दे देंगे
तो क्वेश्चन ध्यान से अपना एकदम 100% क्वेश्चन क्या जी बन जाएगा। चलिए एकदम आसान क्वेश्चन चैंपियन है, जरा सा देख लेंगे तो बन जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए मिलाते हैं इसको हम लोग, चलिए देखते हैं। हाँ एक बार क्वेश्चंस को देख लेंगे चैंपियन, ताकि आपको समझ में आ जाए और क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाए बन जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आइए देखते हैं, मिलाते हैं इसको हम लोग। चलिए हाँ आइए क्वेश्चंस क्या कहता है एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक सेकंड थोड़ा देखते हैं क्या कहता है। चलिए अच्छा लग रहा है कि थोड़ा सा डाउट हो गया है ना, देखते हैं क्या कहता है। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। आपको दिखाई देता होगा चैंपियन क्वेश्चंस को, देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। आइए चलिए एक बार इसको हटाकर इसको एक बार फिर देख लेते हैं, ताकि आसान लगे। थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं मैं, छोटा नहीं बड़ा कर रहा हूं थोड़ा सा इसको। चलिए चलिए वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक है बाबू, घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके, घबराने की बात नहीं है। आइए देखते हैं। हाँ चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। आइए क्वेश्चन देखते हैं, दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, देखते दिखाई दे रहा होगा आराम से क्वेश्चंस को। आपको यहाँ पर दिखा गया जो क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है बच्चों का। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार फिर से, ताकि आसान लगे आपको। ये तो आपका हो गया, मैं इसलिए कराना चाहता हूँ चैंपियन, ताकि आपको आसान लगे और क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाए बन जाए। चलिए आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ देखिए दिया गया है, पढ़ेंगे। आइए शानदार क्वेश्चन से क्वेश्चन फट से बना लेंगे, बन जाए। चलिए धम्म महापात्रों की नियुक्ति किसने किया था, तो अशोक ने। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। उसके बाद देखते हैं महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, तो क्या मारेंगे संस्कृत भाषा में हुई थी। मनुस्मृति में विवाह कितने प्रकार के थे, तो क्या मारेंगे 8 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे चैंपियन, तो क्या मारेंगे 8 प्रकार के थे। एक बार देख लेते हैं इसको बढ़िया से, और देखते हैं चैंपियन हम लोग। आइए चलिए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं हम लोग। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, ताकि आपको आसान लगे। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में। क्वेश्चन शानदार तरीके से पढ़ेंगे, आपको एकदम याद हो जाएगा। आप मोबाइल में जूम देख लीजिएगा, आसान लगेगा। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। वेदों की संख्या कितनी थी, तो 4। क्वेश्चन फट पढ़ लेंगे, आसान लगेगा आपको। आइए एक बार इसको बढ़िया से देख लेते हैं। ये बड़ा सा नहीं, जूम नहीं हो पा रहा है, जूम होगा तो आपको आसान लगेगा, पढ़ने में सीखने में भी आसान लगेगा, और क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ही आसान लगेगा। आइए देखते हैं क्यों नहीं जूम हो पा रहा है। ये हो सकता है कि कुछ आपके इसमें इशू कुछ दिया आया होगा। चलिए देखते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए मिलाते हैं हम लोग क्वेश्चन फिर। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने किया था, अशोक ने। क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास है आपका, तो क्या मारेंगे अकबर नामा। मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका इनमें से कौन कौन सा था, आइए देखते हैं कौन कौन सा तरीका था आपका। तो कॉर्निश भी था, सजदा भी था, पायोबोस भी था। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो डी मारेंगे। नेक्स्ट, आइन ए अकबरी को, भूमि को कितने भागों में बांटा गया, तो क्या मारेंगे 5 भागों में बांटा गया है। अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था, ख्वारिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके चैंपियन। आप मोबाइल में आप क्या कीजिएगा, इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाए आपके बन जाए। हाँ देखिए अब आ रहा है धीरे धीरे, चलिए होता है। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए दिया गया है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, बम्बई एवं मद्रास में ये लागू किया गया था। नेक्स्ट, महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, बम्बई में। कहाँ किया गया था, महालवाड़ी जो था वो कहाँ किया गया था, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत। महालवाड़ी जो था उत्तर प्रदेश में किया गया था। महालवाड़ी जो दिया गया था शायद बम्बई में कर देंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर सी को लेकर चलेंगे। नेक्स्ट, मुंडा गिरोह के नेता कौन थे, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है, पोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, कलकत्ता। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है, एकदम भी कर लेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष हुआ था, तो सर्वे ऑफ इंडिया गठन कब हुआ था, 1776 में हुआ था, सर्वे ऑफ इंडिया गठन हुआ था। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे,
तो आप क्या बताएंगे? 389। कितने थे? 389। शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तलवंडी। ये लग रहा है तलवंडी छोड़बे नहीं करेगा भाई आप लोग को, तलवंडी तो पकड़ लिया है। तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। बस इसके बाद लास्ट क्वेश्चन फट से पढ़ लेंगे, 19 क्वेश्चन हो गया, तुरंत काम चलेगा हम लोग का। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? सी। नेक्स्ट, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा हुआ था, बेंगलोर हुआ था, वाराणसी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लेंगे। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह क्वेश्चन नंबर 22 कहाँ पे है? तो क्या मारेंगे? दिल्ली। क्या मारेंगे चैंपियन? तो दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 1 से 22 तक पढ़ लिए, शानदार क्वेश्चन से। आइए चलिए क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे चैंपियन हम लोग। आइए, तो क्वेश्चन है, किताब उर रहला में किसका यात्राभितान थे? तो क्या मारेंगे? इब्न बतूता। क्या मारेंगे हम लोग? इब्न बतूता को टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? मार्को पोलो को क्या बोलते हैं? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं। इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जामिनेशन 26। फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो क्या था? सर्वेक्षक था। क्वेश्चन उठा के पूछ देता है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि सभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, लेकिन मैंने देखा कि मैंने आपको इसका स्टडी किया, देखा कि क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं आप लोग तो आप लोग के लिए एकदम एग्जामिनेशन क्वेश्चन सेम टू सेम लड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी जो है व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो किसान होता था। कौन? किसान होता था। सिद्धू कान्हू, अरे छोड़बे नहीं करेगा भाई, वीवीआई कर लीजिए। एक विद्यार्थी हमारे हैं वो कहते हैं बीबीआई, तो आप भी वो भी कर लीजिए, है ना। चलिए दोनों देख लेंगे आप लोग, जाहिर से बात है, उनका थोड़ा सा स्वास्थ्य है इस तरह से, आप लोग समझ गए होंगे किसके बारे में बात हो रही है। आइए देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, छबीली भी था, मनु भी था, मणिकर्णिका भी था, उनमें से क्या मारेंगे? डी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत सिद्धांत, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या मारेंगे? डलहौजी। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 468। कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। उसके बाद महामाया, उसके बाद अयोध्या। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? त्रिशला मारेंगे। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1500, आप देखेंगे 1526 में हुआ था। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध सेम आपको 1556 कब करेंगे? पानीपत का द्वितीय युद्ध। अभी क्वेश्चन रिपीट किए थे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, मुगल काल में सिंचाई की जो व्यवस्था था, कुआं भी था, तालाब भी था, नहर भी था। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? डी, इनमें से सभी। बाबर का कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? बाबरनामा। बाबरनामा। क्या मारेंगे? बाबरनामा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश कौन कौन थे? संगम वंश भी थे, तुलुओ वंश भी थे और सुलुओ वंश भी था। इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? तो डी को टिक हम लोग कर देंगे। नेक्स्ट, विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? पंपा देवी थी, जो क्या थी? मातृ देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन थे? कृष्णदेवराय। कौन थे? कृष्णदेवराय। 40, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या होता है? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे चैंपियन? इनमें से सभी। आसान क्वेश्चन फटे करेंगे। नेक्स्ट, जजिया कर किससे लिया जाता था? अच्छा क्वेश्चन है। जिम्मियों से। किससे? जिम्मियों से। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? कहां पे है? कौन नदी दिल्ली के बगल में है? यमुना नदी है। कबीर के शिष्य कौन कौन थे? रामानुज भी थे, ठीक है, नानक,
रामानंद, उसके बाद एक मिनट देखते हैं क्या मारेंगे, रामानंद कबीर के शिष्य थे, रामानंद के, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। भारत में एक क्वेश्चन बहुत पूछता है, रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, 1853 में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखा गया था, गुजराती भाषा में। बंगाल विभाजन, अरे नहीं छोड़ रहा है भाई, बंगाल विभाजन रिवाइज कर लीजिए, कब हुआ था बंगाल विभाजन, तो क्या मारेंगे हम लोग, 1905 में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक कौन थे, A.O. ह्यूम थे। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ, 1950। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है आपके, ठीक है ना। नेक्स्ट, घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य कहाँ मिला, सुतकोटजा, क्वेश्चन नंबर 49। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा होता है, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति, नारद स्मृति, गौतम स्मृति, क्या मानेंगे, मनु स्मृति। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था, बाबर, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका था, मेवाड़ पर, किस पर नहीं किया था, तो मेवाड़ पर अधिक अधिकार नहीं कर चुका था। आइए क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है। हो गया, तीसरा भी हो गया, 4 पढ़ लेंगे, इसको पढ़ के एग्जाम दीजिए। शानदार क्वेश्चन नहीं लड़ा फिर हमसे आकर बोलिएगा कि सर जो बताए हैं क्वेश्चन नहीं लड़ा, ठीक है चैंपियन। दीन ए इलाही 53 किसका था, अकबर, किसका था, तो अकबर ने किया था। तुजुक ए बाबरी, क्या मारेंगे, बाबर, क्या मारेंगे, बाबर। आलमगीर के नाम से कौन मुगल सम्राट जाना जाता था, वो सा क्वेश्चन है, क्या मारेंगे, औरंगजेब, क्या मारेंगे, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कि मुगल शासन में जिले को क्या कहते थे, सरकार, क्या बोलते थे चैंपियन हम लोग, सरकार कहते थे। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था, अभी क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग, कब किया गया था, 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है, क्या मारेंगे, विजयनगर। हरिहर बुक का ये क्या मारेंगे, 1336। एकदम आसान आसान क्वेश्चन चैंपियन है, अगर इसको आप पढ़ लेते हैं ना मिठाई सी भी इजी, तो कंफर्म ले लीजिए, गारंटी आपके एग्जाम में सब क्वेश्चन सेम टू सेम लड़ेंगे, बस रिपीट कर लेंगे हो जाएगा। नानक, ये तो छोड़बे नहीं करेंगे, तलवंडी में जन्म हुआ था भाई नानक जी का, छोड़ने वाला है नहीं क्वेश्चन। जय हिंद, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। अकबर ने राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में थी, तो क्या मारेंगे, राजस्व के बारे में बात हो रही है। टोडर मल। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना, क्या मारेंगे, यमुना किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन देखिए बार बार पूछ रहा है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम कहते हैं। ये भी एग्जाम इंपॉर्टेंट, ये भी पूछता है एग्जामिनेशंस में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किससे प्राप्त हुई थी, शाह आलम द्वितीय, क्या मारेंगे, शाह आलम द्वितीय को क्या हुई थी, तो हुआ था 67। मल उल बहरीन की रचना किसने की थी, गुलबदन बेगम। उसके बाद औरंगजेब, दारा सिकोह, जैबू निशा, क्या मारेंगे हम लोग, दारा सिकोह। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में से, लिंगायत आंदोलन। लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था, तो क्या मारेंगे, कर्नाटक में हुआ था। इब्न बतूता भारत में कितने वर्ष तक रहा, तो क्या मारेंगे, 14 वर्ष तक रहा। आसान क्वेश्चन से। लॉटरी कमेटी 1810, 1800 क्या मारेंगे चैंपियन हम लोग, 17 में हुआ था क्या, लॉटरी कमेटी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है। 1942 में क्या हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन देखिए बार बार पूछ रहा है, जिसको टिक लगा दिए क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। ये सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, 1938 से 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। काला कानून किसे कहा जाता है, रोलेट एक्ट को कहा जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो क्या मारेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने। आसान एकदम क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनेशन में। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया, क्वेश्चन इतना बार पूछा जा चुका है चैंपियन
कब आया था? 1946 को। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अगर बढ़िया से पढ़ लेंगे तो हो जाए। मुस्लिम लीग यो क्वेश्चन पूछता है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन देख लेंगे हम लोग, कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर 1939 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन शासन की किस योजना पर परिमाण है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। तो कैबिनेट मिशन योजना, ये इसी के अंतर्गत करेंगे, क्या मारेंगे हम लोग? तो कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने धमकी दे रहा था मुस्लिम लीग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, क्वेश्चन में बार को क्वेश्चन छोड़बे नहीं करेगा ये, तो क्या मारेंगे? लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। तो 1 से लेकर 79 तक क्वेश्चन हो गए चैंपियन। अगर आप जरा सा ध्यान देंगे क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा? बन जाएगा। जरा सा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन बन जाए। चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद एक और सेट है। मैं आशा करता हूं कि अगर 4 सेट पढ़ लेते हैं तो शानदार तरीके से आपके एग्जाम में से क्वेश्चन सेम टू सेम लड़ जाएगा चैंपियन। कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, इतना पढ़ लीजिए, आप एग्जाम देकर दीजिए, उसके बाद हमसे आकर बात कीजिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मोहनजोदड़ो की किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्या मारेंगे? सिंधु। सिंधु। नेक्स्ट चैंपियन क्वेश्चंस, क्वेश्चन कहता है 82 कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? तो मोहन ने क्या जी? हाथ जोड़ लिया। तो राखलदास बनर्जी। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी यानी डॉक यार्ड कहाँ पर स्थित है? तो क्या मारेंगे? लोथल में मार देंगे। आसान आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो क्या मारेंगे? शिव थे। कौन थे? शिव थे। अशोक का संबंध किस वर्ष किससे था? तो क्या मारेंगे? मौर्य वंश से था। सब आसान क्वेश्चन से। 87 मेघास्थनीज किसके दरबार में गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है। महाभाष्य के लेखक कौन थे? कौटिल्य, कालिदास, हरिसेन और क्या मारेंगे? पंतजलि। प्रयाग प्रशस्ति किसके बारे में बात किया गया था? किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में बात किया गया था। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? इतना अच्छा क्वेश्चन है चैंपियन, जरा सा पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। किसको कहा गया था? तो अशोक को कहा गया था। 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो इनमें से कोई नहीं। कार्ल मार्क्स, लॉरेंस, सावरकर, ये क्या मारेंगे? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी घर कत्लेआम कहाँ हुआ था? तो सागर। क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर, लखनऊ में हुआ था बीबी घर कत्लेआम। झांसी में नहीं करेंगे, क्या मारेंगे? कानपुर में हुआ था। क्या मारेंगे? कानपुर में हुआ था। नेक्स्ट, स्वेज नहर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 1870, 1869, 1878, 1800 क्या मारेंगे? 60। क्या मारेंगे? 1869 में स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट, 7 द्वीपों का नगर किसे कहते हैं? बम्बई, कलकत्ता, शिमला, बेंगलोर। क्या मारेंगे? बम्बई। 95 अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार जनगणना शुरू कब हुई थी? 1872 को। शानदार क्वेश्चन। करो या मरो कौन बोला था? गांधी जी बोले थे बाबू। 97 दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो क्या मारेंगे? महात्मा गांधी। चंपारण आंदोलन जो था किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1917 में। जिसको इसको टिक मार दिए, जाहिर सी बात है एकदम क्वेश्चन लड़ना ही फिक्स है आपका है। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? क्या नाम था आपका? तनु या मोनिया, केसर, गोविंद। क्या नाम था इनका? मोनिया। 100 क्वेश्चंस। क्वेश्चन कहता है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो क्या मारेंगे? 1920, 1922। क्या मारेंगे? 1920। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट चैंपियन है, जरा से इसको देख लेंगे, काम हम का बन जाएगा। आइए अब देखते हैं नंबर 4 एंड लास्ट। जाहिर सी बात है बहुत एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैंपियन है, एक बार इसको देख लेंगे, जाहिर सी बात है क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। चलिए लास्ट है आपका। चलिए शानदार क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा। शानदार क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। संबंध किस धातु से बना एक सिक्का था? संबंध तो क्या मारेंगे? सोना से था बना सिक्का था एक।
मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पे था? तो क्या मारेंगे? जहांगीर। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लड़ेगा आपके एग्जाम में। अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था? बदायूं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लड़ेगा एकदम, है ना। तबकात ए अकबरी किसकी रचना है? तो क्या मारेंगे? अबू फजल। उसके बाद निजामुद्दीन अहमद, तो क्या मारेंगे? निजामुद्दीन अवध। ये भी क्वेश्चन अभी पढ़े थे हम लोग, सेम लड़ेगा क्वेश्चन लड़ेगा आपको। इसमें से मुगलों द्वारा निर्मित कौन नहीं था? ताजमहल तो था ही, लाल किला था ही, मकबरा था ही, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार में कौन सा वंश की बात होती है? कुतुब मीनार में बात होती है कौन सा वंश का? तो क्या मारेंगे? गुलाम वंश का। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पटना। ठीक है। रामानंद के गुरु कौन थे? तो रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद। ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला से था? तो क्या मारेंगे हम लोग? सुरावर्दी सिलसिला से था। नेक्स्ट, सूफी संतों का निवास स्थान को क्या बोलते थे? खानकाह। क्या बोलते थे? खानकाह कहते थे। विजयनगर साम्राज्य से किस नगर का संबंध है? क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। क्या मारेंगे? हम्पी का। किसका संबंध है? हम्पी का। गंधार कला जो थी किस कला से प्रभावित थी? तो क्या मारेंगे? यूनानी कला से थी। क्या मारेंगे? यूनानी कला। नेक्स्ट, मौर्य कला के न्यायिक अधिकारी कौन थे? ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे हम लोग? राजुक थे। पर्ण किस धातु का सिक्का था? कांसा। उसके बाद चांदी, उसके बाद सोना, उसके बाद तांबा। क्या मारेंगे हम लोग? चांदी का। किसका था? तो चांदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए बहुत पूछता है एग्जाम में। प्रथम बौद्ध संहति कहाँ हुआ था? राजगृह में। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? सूती वस्त्र के लिए उदयपुर, हम्पी, कालीकट और गोलकुंडा। क्या मारेंगे हम लोग? उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलेंगे एकदम फटफट चलेंगे। 60, अच्छा क्वेश्चन है। बीड़ा बजाते हुए किसको देखा गया था? तो समुद्रगुप्त को। फाहियान क्या था? एक चीनी तीर्थयात्री था फाहियान। सिंपल क्वेश्चन से। आश्रम व्यवस्था कितने भागों में बटा हुआ था? 4 भागों में। एकदम टिक लगा लीजिए, एकदम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते क्या कहता है। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 19 कहता है क्या। आइए, कौन सा विवाह अच्छा नहीं है? असुर विवाह जो है अच्छा नहीं है। सिंपल क्वेश्चन। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, रामायण, महाभारत। क्या मारेंगे हम लोग? यजुर्वेद। कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना किया था चैंपियन? तो क्या मारेंगे? अर्थशास्त्र। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में लड़ जाता है। उपनिषदों की संख्या कितनी थी? 108। कितनी थी? क्या मारेंगे? 108 थी। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन? विशाखदत्त। आसान क्वेश्चन। कादम्बरी के लेखक कौन थे? बाणभट्ट और से अश्वसेन, कौटिल्य, कालिदास। क्या मारेंगे हम लोग? बाणभट्ट को ठीक लगाएंगे। किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो क्या मारेंगे? अंगुत्तर निकाय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में सेम टू सेम लड़ जाएगा। नेक्स्ट, कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्या मारेंगे? सरयू। क्या मारेंगे चैंपियन हम लोग? तो सरयू नदी तट पे स्थित है। इंद्रप्रस्थ कुरु क्षेत्र की राजधानी थी आपका, है ना। नेक्स्ट, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? कितना बार क्वेश्चन पूछेगा चैंपियन। क्या मारेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है, हिंदी भाषा में है, तमिल भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। तो अशोक के अभिलेख क्या मारेंगे हम लोग? तो प्राकृत भाषा में। क्या मारेंगे? प्राकृत भाषा में। 30, कलिंगा का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व कलिंगा का युद्ध हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो कोलकाता, मुंबई, सूरत, बांकीपुर। क्या मारेंगे? मुंबई अधिवेशन में किया गया था। 1915 में किसकी स्थापना किया था? अभी हम डिस्कस किए थे 1915 में। तो किसकी किए थे? क्या मारेंगे? हिंदू महासभा। 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना किया था? तो क्या मारेंगे हम लोग? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य इनमें से कौन से नहीं थे? बोलिए। फैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर,
उसके बाद स्ट्रेटफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों थे ना आपके, लॉर्ड वेवेल नहीं थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 1915। क्वेश्चन देखिए ना, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। हिंद स्वराज किसने लिखा था? महात्मा गांधी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, शौकत अली, क्या मारेंगे? महात्मा गांधी। सेम क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ आपका, सर की उपाधि किसने वापस कर दी थी? तो क्या मारेंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन नंबर आपका है 1909, 1900, ये कब रखा था? तो 1929 में। चलिए 1 से 38 क्वेश्चन हो गए, बस कुछ क्वेश्चन और है उसको देख लेते हैं और कंफर्म है एग्जामिनेशन में जाने से पहले एकदम इसको एक बार हम दिमाग को बैठा लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। चलिए, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 39, 42, 46, 40, कब आया था? तो क्या मारेंगे? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। मुक्ति दिवस कौन मनाता है? तो मुस्लिम लीग। कौन मनाता है? तो मुस्लिम लीग। कब? 22 दिसंबर 1939 को। 14 नवंबर किनका जन्म था? जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन एकदम पूछा हुआ है, अभी आप उसको देख लिए थे, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह, अरे तो छोड़बे नहीं करेगा चैंपियन, एकदम पूछना है, फिक्स है। लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? जय जवान जय किसान। क्या दिया था? जय जवान जय किसान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। गांधी इरविन समझौता, सेम टू सेम क्वेश्चन से, कब? 1931 में। 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? 3 हुए थे। कितने हुए थे? 3 हुए थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने दिया था पाकिस्तान शब्द। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह आपको शायद हुआ था 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ था। नंबर 50, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? लाहौर, सूरत, उसके बाद मद्रास, उसके बाद कोलकाता। तो आपको कब हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट, अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त कर दिया? अच्छा क्वेश्चन से, ये कब किया था बताइए आप लोग? तो 1556, 1563, उसके बाद 1575, उसके 1580। कब किया था? 1563 में। नेक्स्ट, किताब उल हिंद की रचना किसने किया था? अल बरूनी। कौन किया था? अल बरूनी। क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, अल बरूनी करते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ है चैंपियन? सासाराम। आसान क्वेश्चन से। प्रथम अफगान शासक का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी, महमूद लोदी, सिकंदर लोदी और क्या? शेर शाह। तो क्या मारेंगे? बहलोल लोदी। नेक्स्ट, पुराना किला कहाँ है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पुराना किला कहाँ है? तो क्या मारेंगे? दिल्ली में है पुराना किला। नेक्स्ट, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो क्या मारेंगे हम लोग? आलमगीरपुर कहाँ स्थित? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या मारेंगे? कांस्य युग की सभ्यता थी। बंदरगाह इसमें से कौन था? लोथल। भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? अफगानिस्तान, उसके बाद राजस्थान, बिहार, ईरान। तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग क्या मारेंगे हम लोग? तो राजस्थान से प्राप्त होता था। 60 क्वेश्चन। विशाल अन्नागर कहाँ थे? क्या मारेंगे? मोहनजोदड़ो। अकबर का संरक्षण कौन था? बैरम खां। क्वेश्चंस बार बार पूछ रहा है चैंपियन, बैरम खां। जितना भी टिक लगा रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ लीजिए, एग्जाम में कंफर्म पूछेगा। जहांगीर कब शासक बना, राजा बना? तो आपको अभी बताया था ना, आपको ये भी क्वेश्चन लड़ा हुआ है, 1605। नूरजहां का संबंध किसके शासनकाल से है? नूरजहां, बाबर, हुमायूं, अकबर तो है नहीं। क्या मारेंगे? जहांगीर। तो 1 से लेकर 63 तक क्वेश्चन देख लिए। लास्ट आपका जो बचा है उसको देख लेते हैं, कंफर्म आपके काम हो जाएंगे। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आइए मिला देते हैं हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा। चलिए 64 क्वेश्चन, एकदम आसान है, जरा सा पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आइए, बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए, चौसा का युद्ध कहता है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1526। कब हुआ था? तो 1539 में क्या हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था। पानीपत
1956 में 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने किसको हराया था? हेमू को। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में लड़ा हुआ है। मुगल काल में कृषि भूमि को कितने भाग बांटा गया था? तो 5 भागों में नहीं, कितने भाग बांटा गया था? तो 4 भागों में बांटा गया था। तहसीला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया था? अकबर ने। कब किसने किया था? अकबर ने। नेक्स्ट, वह भूमि जो मुगल साम्राज्य के स्वामित्व में था उसे क्या कहते थे? बंजर। उसको खालसा, परती, पोलज, बोलिए क्या मारते थे हम लोग? खालसा भूमि कहते थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार पद की शुरुआत किसने किया था? तो अकबर ने किया था। शाहजहां ने किस सिक्के को जारी कर दिया था? मोहर, रुपया, दाम और पर्ण। तो जाहिर सी बात है आपका तीनों सब तो किया था ना, मोहर हो गया, रुपया हो गया, फिर दाम हो गया, पर्ण हो गया। किसको जारी किया था? ऑप्शन बताइए इसका आंसर। तो जाहिर सी बात है सब में किया था। ये सब आपके आंसर लगभग लग रहे हैं आपके। नेक्स्ट, दांडी कहाँ पे, किस राज्य में है? गुजरात। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने अपना पहला किसान आंदोलन चंपारण। मुस्लिम लीग की स्थापना कब है? 1906। एकदम आसान आसान। भारत छोड़ो आंदोलन कब? 1942। आसान आसान क्वेश्चन। 1938 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? रिपब्लिक पार्टी। कौन थी? रिपब्लिक पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, इनमें से कोई नहीं थी। क्या मारेंगे? लेबर पार्टी। मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से है? तो क्या मारेंगे? खिलाफत आंदोलन 78। आत्मकथा क्या बोलते हैं? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपका। 2 नेशन थ्योरी किसकी थी? शौकत अली। ये आपका था अली जिन्ना। 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ था? मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट, भारत में पहली रेल लाइन कहाँ से? बॉम्बे से ठाणे। 82। पुतली बाई किसकी माता थी? पुतली बाई किसकी माता थी? तो गांधी जी की माता थी। सत्याग्रह प्रकाश किसकी रचना थी? तो जिन्ना की जो थी नहीं। ये क्या मारेंगे हम लोग? महात्मा गांधी। सत्याग्रह प्रकाश के तौर पे हम लोग इसको ना करेंगे, महात्मा गांधी नहीं करेंगे, गोखले नहीं करेंगे। क्या मारेंगे हम लोग? दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? चैंपियन जवाहरलाल नेहरू। अच्छा क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट, हिंदू महासभा की शुरुआत कब हुई थी? चैंपियन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 1915। तो जाहिर से बात है जितने क्वेश्चन से बहुत ही आपके आसान है, जरा से एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, आसानी से बन जाएगा। बस देखना आपको, कुछ करना नहीं है। अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। बस आपके 10 क्वेश्चंस और हैं। जाहिर से बात है चैंपियन पढ़ लेंगे, आपका काम हम लोग का बन गया और सब क्वेश्चंस आसानी से बन गए। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या कहता है, मिलाते हैं। चलिए, शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता कब हुआ था? 1927, 1930, 1937। ये शिमला समझौता तो 1972 में हुआ था आपको ना, सही ना? शिमला समझौता 1972 करेंगे हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट, उसका देखते हैं क्या है। बंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था, ठीक है चैंपियन। हालांकि ऑप्शन नंबर सी के चलेंगे, लेकिन हम लोग 1972 करेंगे, बेटर रहेगा। नेक्स्ट, संविधान। अच्छा, संविधान तैयार करने में कितने वर्ष का समय लगा? 3 वर्ष, 2 वर्ष, 18 माह। तो वर्ष पूछ रहा है, तो कितने वर्षों का समय लगा? क्या मारेंगे? 2 वर्ष। कितने लगा आपका? 2 वर्ष, 18 माह, 11। तो आप लेकिन 3 चलेंगे हम लोग। हरिहर बुक्का किस वंश से थे? तो क्या मारेंगे? हाँ, एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। हरिहर बुक्का संगम वंश से थे। ये विजयनगर से क्वेश्चन था। कमल महल कहाँ स्थित है? हम्पी में। कहाँ पे है? हम्पी में। आमुक्त माल्याद बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या मारेंगे? कृष्णदेवराय। कुछ लड़ा हुआ ये। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश थे? तो 4 वंश थे। कितने थे? तो 4 वंश थे। कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था? अब्दुल्ला जाक आया था, निकोल कोंटी आया था, डोमिंगोस पे ये वो नहीं आया था, बर्नियर नहीं आया था। मुख्ताक अच्छा मुंतखब उल लुबाब किसकी रचना है? जहांगीर। खाफी खां, उसके बाद ये तो क्या मानेंगे? खाफी खां। अच्छा क्वेश्चन है।
इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक कौन थे? तो क्या मारेंगे हम लोग? मोतामिंद खां, मोतामिंद खां चलेंगे। उसर क्या है? भूमि सुधार है, सूफी त्योहार है, तो उसर क्या था? एक भूमि सुधार था। बख्तियार खिलजी कौन था? चिकित्सक था, सेनापति, नाविक, क्या मारेंगे? सेनापति। और इसने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय खत्म कर दिया था। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ था। तो जाहिर से बात चैंपियन, एक बात खास देख ले, जो हम टिक लगाए क्वेश्चंस को, अगर आप उसको अच्छी तरह से देख लेते हैं, जाहिर सी बात है सब क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे। आप इसको एक बार देखिए, एग्जाम आप 100% से आपके क्वेश्चन शानदार तरीके से लड़ेंगे, आपके कंफर्म। इसको पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो। देखने के लिए आपको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।